बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 57 को सॉल्व करेंगे, जिसका टॉपिक है, पाठ का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, और आज का टॉपिक है गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ज्ञान, क्या तुम बता सकते हो, यदि मैं निर्वात में एक समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराती हूँ, तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी। दीदी, मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले गिरेगी। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण जी उत्पन्न होता है, और गुरुत्वीय त्वरण जी के वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए निर्वात में दोनों ही गेंद नहीं, परंतु कोई भी वस्तु एक ही समान दर से नीचे गिरेगी। मतलब ये है कि बेटा, जब निर्वात होता है, जहाँ पर वायु अनुपस्थित होती है, तो वहाँ पर कोई भी वस्तु होगी वो समान समय में नीचे गिरेगी, ना कोई वस्तु पहले गिरेगी, ना कोई वस्तु बाद में गिरेगी। इसका मतलब है वस्तु के द्रव्यमान का कोई असर नहीं पड़ता, दोनों ही वस्तुएं समान दर से नीचे गिरती हैं। यदि यह गतिविधि सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें, तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले गिरता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि इस गतिविधि को हम निर्वात में करेंगे, तो वहाँ पर वायु उपस्थित न होने की वजह से दोनों ही वस्तुएं मुक्त पतन के कारण समान गुरुत्वीय त्वरण जी से एक साथ नीचे गिरेंगी। धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तुओं जैसे पत्थर के लिए हम गति के समीकरणों में गुरुत्वीय त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण जी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे समीकरण हो जाएंगे, v बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और 2gS बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो चलिए आज की वर्कशीट में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है, तब g को माइनस जी लिया जाएगा, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल की गति के विपरीत है। और जब पत्थर नीचे गिरता है, तब g को प्लस जी लिया जाएगा, क्योंकि अब पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है। ठीक है बेटा, अभी इसके आपके क्वेश्चन आंसर हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कागज के एक टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से वस्तु धरती पर पहले पहुंचेगी या गिरेगी, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इसके आंसर में लिख सकते हैं, कागज और लोहे के टुकड़े को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों ही वस्तुएं समान गुरुत्वीय त्वरण के कारण समान वेग से नीचे गिरेंगी। ठीक है बेटा, कारण वह यही है कि समान जो निर्वात है उसमें वायु का अभाव होता है, तो वो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों पर समान रूप से कार्य करेगा। ठीक है बेटा, मुक्त पतन के कारण तो वायु नहीं होने पर एक साथ नीचे गिरेंगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण जी को माइनस जी क्यों लिखा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था, जब पत्थर ऊपर उछाला जाता है तब माइनस जी लिया जाता है, क्योंकि पत्थर पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो विपरीत होता है, और ठीक है बेटा, इसलिए विपरीत होने के कारण उसको माइनस जी लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय में नीचे क्यों नहीं गिरती हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्यों नहीं गिरती बेटा, तो क्योंकि वायु का जो प्रतिरोध है वो कार्य करता है। तो वायु के प्रतिरोध के कारण जो सामान्य परिस्थितियों में जो वस्तु जो गिरती है वो उस पर उसका द्रव्यमान का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए समान समय में नीचे नहीं गिरती हैं। ठीक है बेटा, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गति के तीनों समीकरणों में
त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण जी से बदल कर लिखिए। तो बेटा ये आप ये लिख सकते हैं, पहला है u बराबर v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और थर्ड है आपका 2 बराबर v² माइनस u²। तो बेटा ये इस तरह से आज की वर्कशीट आपकी पूरी हुई है। उम्मीद है आपकी वर्कशीट आज का समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।